हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज के स्टोरी का टाइटल है रीच फॉर द टॉप, जिसके 2 पार्ट्स हैं। मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट समझेंगे, जिसमें संतोष यादव जी के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। संतोष यादव जी वर्ल्ड के फर्स्ट लेडी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम किया है, और ये रिकॉर्ड आज तक बना हुआ है। और ये रिकॉर्ड तोड़ना सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ये चैप्टर उनकी ऑटोबायोग्राफी का ही एक पार्ट है। आर्टिकल जब लिखा जा रहा था तो संतोष यादव जी फर्स्ट वुमेन थी जिसने माउंट एवरेस्ट की 2 बार क्लाइंबिंग करने का रिकॉर्ड सेट किया था। संतोष यादव जी कहते हैं, अब वो पैदा हुई थी तो वो एक ऐसा सोसाइटी का पार्ट थी जहाँ वुमेन होना अपने आप में एक चैलेंज हुआ करता था। उस वक्त की सोसाइटी में मेंस के पैदा होने पर सेलिब्रेशंस किए जाते हैं, और अगर बाई चांस वुमेन हो जाए तो एबॉर्शंस की बातें स्टार्ट हो जाती हैं, और सेलिब्रेशंस बहुत दूर की बात हो जाती थी। जब संतोष यादव जी का बर्थ होने वाला था तो एक संत साधु ने ये प्रिडिक्शन लगाया था कि उनके मदर को एक लड़का ही चाहिए। लेकिन उनकी ग्रैंड मदर साधु से कहती है, नहीं, हमें एक प्यारी बच्ची चाहिए, हमें लड़के की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में ऑलरेडी 5 लड़के हैं। उसके बाद साधु शॉक हो गए और अपने आशीर्वाद को चेंज करके कहते हैं, मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स देता हूँ, तुम्हें लड़की ही होगी। और ये ब्लेसिंग सच हो गई। संतोष यादव जी यंगेस्ट चाइल्ड थी उनके घर में, जिसके 5 भाई थे। और संतोष यादव जी जोनियावाज विलेज से बिलोंग करती है। ये हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। संतोष जी ये कहती है कि मेरे वर्ड का मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन, बट मैं अपने चाइल्डहुड के लिविंग से डिससेटिस्फाइड थी। उनके लाइफ स्टार्टिंग से ही हमेशा डिफ़िकल्ट रही। पूरे विलेज के लोग वहाँ सलवार कुर्ता और ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते थे, बट संतोष जी को शॉर्ट्स का शौक़ था। संतोष जी ये कहती हैं कि उनको अपने फ्यूचर के चाइल्डहुड डेज से बहुत ज़्यादा चिंता थी, और उन्होंने लाइफ को अपने खुद के आइडियाज़ और टर्म्स पे जीना स्टार्ट कर दिया। वो ये सोचती थी किसी दूसरे के वजह से वो अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेगी। संतोष जी उनके पूरे विलेज में एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसके वजह से उनके पेरेंट्स अगर चाहते तो किसी बड़े सिटी में अच्छे एजुकेशन के लिए भेज सकते थे, बट उन्होंने ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन को यूज़ किया, और संतोष जी विलेज में ही एजुकेशन गेन की। 16 की एज में उनके पेरेंट्स ने उन्हें मैरिज के लिए फ़ोर्स करना स्टार्ट कर दिया, बट संतोष जी को कुछ बड़ा करना था। उन्होंने आगे और एजुकेशन गेन करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद संतोष जी घर छोड़ के आगे एजुकेशन के लिए दिल्ली चली गई। उनके पेरेंट्स ने फ़ीस पे करना रिफ्यूज़ किया, तो उन्होंने पार्ट टाइम जॉब कर अर्निंग्स स्टार्ट की। संतोष जी के डिटर्मिनेशंस ने उनके पेरेंट्स को फोर्स किया कि वो लोग उनके हायर एजुकेशन के लिए पे करें, और उन्होंने इसके लिए एग्री भी कर दिया। संतोष जी के क्वालिफ़िकेशंस के बाद उन्होंने जयपुर में एजुकेशन लेना स्टार्ट किया। वहाँ पे वो कस्तूरबा होटल में रहती थी। उनके होटल रूम से अरावली हिल्स का नज़ारा दिखता था। वो वहाँ पर विलेजर्स को क्लाइंबिंग करते देखती थी। उनको भी क्लाइंबिंग का शौक़ चढ़ने लगा। उनको अरावली हिल्स का बिहाइंड द सीन्स देखने का बहुत शौक़ था, इसलिए उन्होंने वहाँ जाने का डिसीज़न लिया। वहाँ कुछ माउंटेनियर्स के साथ उन्होंने जॉइनिंग की, और इसके बाद वो माउंटेनियर उनको अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। अब इसके बाद संतोष जी ने जैसे तैसे फ़ीस ऐड की और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन लिया। इससे उनके सेमेस्टर डिले हुए और वो घर वापस ना जा पाई। इसके बाद उन्होंने अपने फादर को अपोलोजाइज लेटर लिखते हुए कहा, पापा मुझे माफ़ कर दे, मैं आपको अपने एडमिशन के बारे में नहीं बता पाई। इसके बाद संतोष जी ने हर साल एक्सपीडिशंस में जाना स्टार्ट किया, और उनकी स्किल इम्प्रूव होने लगी। उन्होंने माउंटेन्स के कोल्ड वेदर और हाइट से डील करना स्टार्ट किया। संतोष जी हर वे में स्ट्रेंथफुल हो रही थी। 1992 में अरावली हिल्स क्लाइम करने के बाद सिर्फ 20 ईयर्स की एज में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, और इससे उनके सीनियर्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। हर साल एक्सपीडिशंस में उनके कंपेनियंस को उनसे दूसरों को सपोर्ट कैसे करना है वो सीखने को मिलता था। 1992 में उन्होंने उनके एक फेलो क्लाइंबर को बचाने का ट्राई किया, बट वो अनसक्सेसफुल रही। और उसके बाद एक बार इन्होंने मोहन सिंह नाम के एक क्लाइंबर को अपना ऑक्सीजन दिया और उसकी जान बचा ली। अगले साल उन्होंने क्लब ज्वाइन करके सेकेंड टाइम एवरेस्ट क्लाइम किया। इससे उनका नाम तो गिनीज बुक में ऐड हुआ ही, और इससे इंडिया का नाम भी ऊँचा हुआ। इसके बाद उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला, और इसके बाद उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उनका ड्रीम कुछ बड़ा करने का सच हो गया है। इंडिया फ्लैग को एवरेस्ट पे फहराना बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। ये मोमेंट उनके लिए वर्ड्स में अनएक्सप्रेसिबल था। संतोष जी को नेचर प्रिजर्व करने का बहुत शौक़ था, जिसके वजह से जब वो एवरेस्ट से नीचे उतर रही थी तो उन्होंने 500 केजीज़ के गार्बेज को कलेक्ट कर लिया था, और इससे एवरेस्ट की गंदगी साफ़ हो गई थी। तो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।